हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एम फार्मा क्यूए हब। कैसे हो आप सभी लोग। आपका मैं एल स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो अब बताएं आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना हाल सबसे पहले मुझे बताएं कि आप लोग कैसे हो। सब सही है, सब सही चल रहा है। ठीक है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी 4th यूनिट। किसकी? हमारा जो QMS सब्जेक्ट है एम फार्मा फर्स्ट सैम का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका हमने क्या किया है, 3rd यूनिट तक हम कवर कर चुके हैं। आज हमारी होगी 4th यूनिट जिसका नाम होगा ड्रग स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारी 4th यूनिट को। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने तो पिछली यूनिट्स की जो हमारी थी वो हमने कवर कर चुके हैं, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शंस में देंगे। ठीक है, ताकि आप वहाँ से जो पुरानी यूनिटें हमारी हो चुकी हैं उनको कवर कर सकें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम वही देख लेते हैं। जैसा कि इसमें देखो, सबसे पहले है हमारा कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हमारा ICH का हम देखेंगे, ICH की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में देखेंगे, और ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट की डिफरेंट जो गाइडलाइंस होती है उनके बारे में भी हम पता करेंगे। और हम क्या करेंगे, इसमें QBD के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रोसेस डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, QRM के बारे में जानेंगे, रिस्क असेसमेंट, रिस्क कंट्रोल, रिस्क रिव्यू और रिस्क मैनेजमेंट टूल्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है ना, ये हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यूनिट को कवर कर रहे हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले जो हमारी यूनिट का नाम है हम उससे उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी ड्रग स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, एक फार्मास्यूटिकल ड्रग, ठीक है, जो हम कह सकते हैं डोजेज फॉर्म कह सकते हैं, उसके पास खुद के पास उसकी फिजिकल, केमिकल, थेरापेटिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने की जो उसके पास एबिलिटी होगी उसको ही हम क्या कहेंगे, उसकी ड्रग स्टेबिलिटी कहेंगे। कब कब रहेगा, जैसे हमने ड्रग प्रोडक्ट बना दिया है, कोई डोजेज फॉर्म हमने बना दी है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हम उसको स्टोर करेंगे। जैसे ही हम उसको स्टोर करते हैं तो हम उसकी फिज़िकल, केमिकल, ये सारी चीज़ें हम उसकी चेक करते हैं कि कितने टाइम तक वो स्टेबल रहेगी, कितने टाइम तक वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी ड्रग स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। फिर आ जाता है इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। जो हमारी ड्रग स्टेबिलिटी है हम उसको मेज़र करेंगे कि कितना रेट ऑफ चेंज हमारे स्टोरेज के टाइम हमारे डोजेज फॉर्म में आता है, हमारी ड्रग के अंदर हमारे कितना चेंजेस आ रहा है, वही हमारा क्या होगा, ड्रग स्टेबिलिटी। अगर 0 हमारा चेंजेस आ रहा है तो हमारा ड्रग क्या है, बहुत अच्छे से स्टेबल है। ठीक है, जब हम उसको स्टोरेज कर रहे हैं जब हम उसकी, ठीक है, तो ये रहेगा हमारा ड्रग स्टेबिलिटी। अब हम ये ड्रग जो स्टेबिलिटी है हमारी, उसका किसके लिए यूज़ करते हैं हम, या हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज़ यूज टू डिटरमाइन, किसके लिए हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, ये हमें ड्रग की क्वालिटी को बताता है, उसकी सेल्फ लाइफ को बताता है। ठीक है, उसकी स्टोरेज कंडीशन को बताता है। कैसे बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट था हमने स्टोर कर दिया, फ्रीज़र में स्टोर किया है, तो जैसे ही हमने उसको फ्रीज़र में स्टोर किया तो वहाँ पे वो अच्छा रहा। बट अगर हमने ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रख दिया, रूम में रख दिया, ओपनली रख दिया, तो उसमें हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा 10 दिन में ख़राब हो रहा है और जो हमारा रूम टेम्परेचर पे है वो हमारा 5 दिन में ही ख़राब हो रहा है। तो हमें पता लग गया कि हाँ जी, इसको हमने कहाँ पे स्टेबल रहेगा, ये कहाँ पे हमें इसको स्टोर करना है, तो वो हमें इससे पता लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि अब हमें जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग है उसकी क्या ज़रूरत है, क्या हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें स्टेबिलिटी करनी पड़ी। ठीक है, वाई स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज़ नेसेसरी। ठीक है, तो इसे हमें पता लगेगा कि क्या हमारी ड्रग केमिकल, जो हमारी ड्रग है उसका केमिकल डिग्रेडेशन तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ड्रग की कंसंट्रेशन, ड्रग की डोजेज फॉर्म पे क्या इम्पैक्ट डल रहा है। ठीक है, ये रहता है हमारा।
यही हमें पता लग रहा है ना कि जैसे हमारी जो ड्रग की जो पहले डोजेस फॉर्म थी उसका क्या चेंज आ रहा है उसमें, ठीक है, तो वो रहेगा। उसके बाद आ जाता है कि उसके हमारे पास कोई क्या हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट की डिग्रेडेशन की वजह से हमारे पास कोई टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, क्या टॉक्सिसिटी हमारे प्रोडक्ट में आ रही है। तो इस तरीके से हमारा क्या रहेगा, हम ड्रग स्टेबिलिटी के बारे में जानते हैं। अब देखो हमने ड्रग स्टेबिलिटी की डेफिनेशन कर ली है, उसका हम कैसे मेजर कर सकते हैं, चेंज कितना आया है उसके बेस पे हम मेजर कर सकते हैं। स्टेबिलिटी हमारी किस लिए ज़रूरी है और उसकी टेस्टिंग करना हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया हमारा ड्रग स्टेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। जो अगला हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट रहता है वो रहता है ICH। ICH हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन। कहीं भी आपको इसमें काउंसिल की जगह हमारे पास कॉन्फ्रेंसेस दिखेगा तो वो भी हमारा सही होता है, बट काउंसिल हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस लिखा हुआ है तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको इसकी फुल फॉर्म पता चल चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है ये ICH होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि एक जॉइंट एसोसिएशन है। जॉइंट एसोसिएशन का हम मतलब कह सकते हैं कि एक एसोसिएशन मीन्स कोई संगठन है। जॉइंट मीन्स बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास क्या होगा, इसमें इन्वॉल्व रहती हैं इंडस्ट्रीज़ और रेगुलेटरी बॉडीज़, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस ये सारी हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ रहती हैं, जो हमारी ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हमें रूल एंड रेगुलेशंस देती हैं, ठीक है, वो इक्वली पार्टनर होते हैं हमारे पास और एक दूसरे के साथ टेस्टिंग प्रोसीजर्स क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं टेस्टिंग प्रोसीजर्स का, ठीक है। जो ये इंश्योर करता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारी जो मेडिसिन है वो हमारी क्या है, एक हाई क्वालिटी सेफ्टी के साथ हमारे पास बन रही है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होगी कि बस एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो हमारा क्या करता है, टेस्टिंग पे हमारे जोर देता है और हमारे साथ क्या करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो डोजेस फॉर्म बना रही है वो हाई क्वालिटी की हो, हाई सेफ्टी के साथ हो, ठीक है। ये रहता है। और हम क्या कह रहे हैं कि ICH कब स्टार्ट हुआ था, ये 1990 में हुआ था स्टार्ट। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका क्या मतलब है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको पता होगा, नाम से ही पता लग रहा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है क्योंकि इसमें ये कोई प्राइवेट प्रॉफिट ना कमा करके पब्लिक हेल्थ पर फोकस करती है, ठीक है। मींस इसका कुछ खुद का प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसमें, बट ये काम कर रही है, ये गाइडलाइंस दे रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। किस लिए वो गाइडलाइंस दे रही है, ताकि हमारी जो ड्रग है, हमारी जो डोजेज फॉर्म है, हमारे जो कस्टमर, हमारी जो पब्लिक तक पहुंचने वाली है वो हमारी एक सेफ हो, ठीक है। यही रहता है इसका। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम है उसका यूज़ सोशल गोल, ठीक है, एजुकेशनल गोल को अचीव करना है, ना कि मेंबर्स को उनमें मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, ठीक है। जो मेंबर्स इसके अंदर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। इसका गोल यही रहता है कि हमारी जो पब्लिक है उनकी हेल्थ फोकस रहे, ठीक है। ये रहता है। आगे जाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं ICH के। नाम से ही हमने देखो, इसकी डेफिनेशन से ही हमने कवर कर लिया कि हाँ क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारा मिले। तो सबसे पहले क्या देखो, हम लाइन वाइज चलते हैं कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो सबसे पहला जो रहता है, नए ड्रग की एफिशिएंसी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को क्या करना, इम्प्रूव करना, ठीक है। जो हमारा नया ड्रग बन रहा है उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हमारा इम्प्रूव करता है। प्रिवेंट करता है पब्लिक हेल्थ को, ठीक है। प्रिवेंट करता है डुप्लीकेशन इन ट्रायल और इन ह्यूमन, ठीक है। एंड मिनिमाइज करेगा हमारे यूज़ ऑफ एनिमल टेस्टिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद सेफ्टी क्वालिटी एफिशिएंसी, ठीक है। इसमें क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई नई ड्रग बनानी है, ठीक है। जैसे ही हम नई ड्रग बनाते हैं, हमने अप्रूव लिया, ICH से अप्रूव ले लिया हमने, ठीक है। तो हमारा जो नया ड्रग का रजिस्ट्रेशन था वो ICH के अंदर आ गया, ठीक है। अब कोई और पर्सन इसी न्यू ड्रग के बारे में रिसर्च करना चाहता है तो वो ICH को पूछेगा। जब वो ICH को पूछेगा तो हमारा रिकॉर्ड ऑलरेडी वहाँ पे रजिस्टर्ड है,
समझ रहे हो। तो जब वो वहाँ पे रजिस्टर्ड है तो वो कहेगा कि आप इस पे टेस्ट ना करें क्योंकि इस पे टेस्ट ऑलरेडी कोई और कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा जो उसमें जो हमारा डुप्लीकेशन होने वाली थी ट्रायल्स की, ठीक है, ह्यूमन हो चाहे हमारे एनिमल्स हो बेचारे, उनमें मीन्स क्या है कि उनको कम करना, ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका कर रहे हैं, कोई और ना करे, ठीक है। तो वो सेफ्टी और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, बस कि टेस्टिंग एक ही जगह हो, टाइम को सेव किया जाए, हमारे जो एनिमल्स हैं उनका सेक्रीफाइड है जो वो उनको कम किया जाए, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये रहता है। यहाँ पे थोड़ी सी गाइडलाइंस हमारी जो रहती हैं ICH ड्रग स्टेबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि हमें टॉपिक से नहीं हटना है, हमारा टॉपिक रहता है ड्रग स्टेबिलिटी में ICH गाइडलाइन का, ठीक है। ये ICH के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है, ठीक है, बट ये जो मेन हमारा रहता है वो है स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं, इसमें गाइडलाइंस हमारी कितनी हैं। हमारी गाइडलाइंस होती हैं Q1A से लेके Q1F तक हमारी गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो A है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे किसी नए ड्रग की डिफरेंट एनवायरनमेंट में। मीन्स एक ऐसे नए ड्रग को हमने डिफरेंट एनवायरनमेंट में रख के देखा कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, वो टेस्टिंग करी। सेकंड में हम क्या करेंगे, फ़ोटो स्टेबिलिटी चेकिंग करेंगे। मीन्स उसको सनलाइट में या लाइट में हमने रख के देखा, ठीक है, कि उसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। सेकंड में हमने ये किया। थर्ड में हम क्या करेंगे, न्यू डोजेज फॉर्म। मीन्स अब हमने जो ड्रग थी हमारी उसके बारे में हमने टेस्ट कर लिया, अब हम नई जो हमारी डोजेज फॉर्म रहने वाली है उसके बारे में चेक करेंगे। फिर आ जाता है डी हमारा ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग होता है, जिसका डिज़ाइन हम करते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग करने के लिए किसी ड्रग सब्सटेंस की। इसमें हम नए मैट्रिक्स का मतलब समझते हो कि इस तरीके से, ठीक है, मीन्स बहुत सारी चीज़ें हमने मिक्स करके उसका हमने टेस्ट करना है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि हमारी जो सब्सटेंस है उसका डिफरेंट हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस करके हम चेक करते हैं कि उसमें क्या क्या वो स्टेबल है दूसरों के साथ, वो चेक करते हैं। ई हमारे पास होता है, ई स्टैंड फॉर इवैल्यूएशन। इसका मतलब होता है कि अब हमने टेस्टिंग करनी है हमारे, ये याद रखने के लिए बोला है, ई फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं डाटा का, जो डाटा हमें ड्रग एनालिसिस से मिलता है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। QF हमारे पास क्या है, F हमारा लास्ट स्टेप है, पैकेजिंग के लिए है, ठीक है, ठीक है, कि किस तरीके के क्या वो हमारा जो पैकेजिंग है उसके साथ वो स्टेबल है, ठीक है, वो चेक करेंगे। इसमें जोन थर्ड और फोर्थ आते हैं, जिसमें हमारे पास हॉट ड्राई जोन और हॉट हाइयर ह्यूमिडिटी जोन आता है, ठीक है। ये हो गया हमारी गाइडलाइंस, ICH की गाइडलाइंस, ठीक है। अब हमें जो हमारी ICH टेस्टिंग गाइडलाइन थी वो हमने ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट दोनों के लिए हमारे सिलेबस में मेंशन है, वो हमें करनी है, ठीक है। तो जो हमारी अब सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि जो हमारी ड्रग सब्सटेंस है, ये जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, फिर ही हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। ये हमारा जो होता है इसमें क्या रहेगा, एक प्योर एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, ठीक है, और जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट रहता है वो हमारा एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा जिसको डायरेक्टली हमारा पेशेंट यूज़ करेगा, समझ गए, ठीक है। ड्रग सब्सटेंस होगी कि कोई कंपोनेंट, कोई ऐसा ड्रग, कोई मीन्स इंग्रेडिएंट, ठीक है, सिंगल, ठीक है, या प्योर एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, वो रहेगा। प्रोडक्ट हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलकर बनी होंगी। इसके कंपोनेंट क्या रहेंगे, सिंगल है, प्योर रहता है, ठीक है। इसके कंपोनेंट क्या रहेंगे, ड्रग सब्सटेंस, इन एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, एक्सिपिटेंट्स, पैकेजिंग, ये सब इसमें रहते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्म कैसा रहता है हमारा, इसका रॉ मटेरियल होंगे, ठीक है, पाउडर, लिक्विड हो सकती हैं, या डायरेक्ट यूज़ हम नहीं करते, मोस्टली कर भी सकते हैं बट मोस्टली केसेस में हम नहीं करते। और जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट है वो एक स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म में होगा, चाहे वो टैबलेट है, सिरप है, कैप्सूल है,
ये इंजेक्शन फॉर्म में है और उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये रहता है डिफरेंस हमारा थोड़ा सा ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट में। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा आई होप। बट अब हमारी जो रहता है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो रहता है ICH स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइन फॉर ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को आई होप ये समझ आ गया होगा कि क्या इसमें हमने पढ़ना है और क्या हमने इसमें करना है। ड्रग स्टेबिलिटी समझ आ गया है, कैसे मेजर करते हैं, किस लिए मेजर करते हैं, क्या ज़रूरत है, ठीक है। ICH के बारे में आपको पता लग गया, उसके ऑब्जेक्टिव्स पता लगे, ठीक है, उसकी गाइडलाइंस पता लग गई हैं, ठीक है। उन और किसकी हमें पढ़नी है, मीन्स हमारे ड्रग सब्सटेंस की पढ़नी है, ड्रग प्रोडक्ट की पढ़नी है। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम करेंगे ICH ड्रग स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइन फॉर ड्रग सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करेंगे और इस यूनिट को भी जल्द से जल्द कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल एम फार्मा QA हब के साथ और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खुश रहें। और अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका जो लिंक है हमारे बायो में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, बाय।